ओम शांति। 21 जून 2025 के ईश्वर महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा अपने बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है, तुम्हें याद है कि 84 जन्मों का चक्र तुमने पूरा किया है। अब तुम्हें अपने घर शांति धाम घर जाने में बहुत थोड़ा समय बचा है। प्रश्न, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा प्रश्न करते हैं बच्चों से, बच्चे, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वो बच्चे यह जो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी अनदेखा करेंगे, उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे दौरी में रहते भी हल्के रहेंगे। वह कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भी हल्के रहेंगे, क्योंकि वह बाप की याद से कर रहे हैं, क्योंकि वह बाप की याद में रहकर अपने धंधे दौरी में हल्के रहते हैं। इधर उधर झुरमुई की बातें में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। वह बच्चे अपने को इस दुनिया में अपने को मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह सारी बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही बच्चे जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। बहुत थोड़ा समय बचा है। हम इस पुरानी दुनिया के बहुत थोड़े समय के लिए मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। बाबा बच्चों को याद दिला रहे, बच्चे, तुम्हारा जो सच्चा घर है वो शांति धाम है। हमको उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है? बाबा कहते हैं, बच्चों, मन क्या है और शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से? कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो, अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह याद करना तो सहज है, हमको मिलेगी कहाँ से? कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो, अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना? कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद
कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम, ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी। बाबा कहते हैं यह बुद्धि में रहने के लिए तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झरमुई अपने धंधे आदि तरफ ही चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो ना, हम आत्माएं ही हैं शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले बाबा ने हमें पढ़ाया था ना। अब यह चक्र पूरा होने वाला है। अब संगम पर बाबा हमें फिर पढ़ाने के लिए आए हैं। बाप ही वर्ष स्वर्ग के रचयिता हैं। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि ही है, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि तो अनादि ही है, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहाँ तो कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड हैं। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो और तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो
तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और तुम बहुत पवित्र थे। तुम्हें वहाँ बहुत सुख था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। शरीर भी तुम्हें अच्छा मिला था, कोई रोग नहीं था। और अभी तुम पतित बने हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही पुकारते थे, हे पतित पावन हमको सुख धाम ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पतित हो गई है ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है। बाबा कहते हैं अभी यह आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते हैं ये जो अंतिम जन्म है तुम पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा तो बच्चों को बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज़ छुड़ाते हैं। तुम देखता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों की बुद्धि में तो है ना कि शिव बाबा आया है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो शिव बाबा ने हमें खोजा है, हमें ढूंढा है और वह हमें पढ़ा रहा है। उसकी याद में हम पतित से पावन बनेंगे और स्वर्ग की राजाई लेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, यह कोई बता ना सके शिव बाबा के सिवाय। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में तो कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की, यह है सारी भावी ड्रामा की, यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। तेहे अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं जिससे पाप होता है। इसीलिए भूतों को भागना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह ना हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें इस दुनिया की किसी चीज़ में मोह नहीं रखना है। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो पुराने घर में रह पड़े हो, परंतु बुद्धि में नई दुनिया लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से बुद्धि हटाओ और इस नई दुनिया में अपनी बुद्धि को लगाओ। बल देखते हो पुराने घर में रह पड़े, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर समाप्त हो तब तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है।
कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो फिर पछताना पड़े। बाबा कहते बच्चे, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है? गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। अगर तुम्हारी कोई भी समस्या है और तुम बाबा से पूछोगे तो बाबा तुम्हें झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा पड़ा भारी है ना। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। बाबा कहते तुमने इतने जन्म लिए ना, उस पर तुम्हारे सिर पर बहुत बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में हैं। फिर कम होते होते सारी दुनिया तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी यानी यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग से लेकर कलयुग तक की इस जर्नी की यात्रा में बच्चे तुम्हें 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नर्क आने की यात्रा का भी अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नर्क में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नर्क से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना। बाप आए हैं तो ज़रूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम बाप के बने हैं तो तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए ना, कि जिसे दुनिया ढूंढ रही है परमात्मा शिव, उसने तुम्हें खोजा है और वह तुम्हें पढ़ा रहा है और स्वर्ग की बादशाही दे रहा है। उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। बाबा कहते हैं तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की बाप की राजधानी पर बच्चे तुम्हारा हक है। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए। बाप के बने हैं तो नशा चढ़ना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप आए तो ज़रूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए। उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। बल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी को याद दिलाना है। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। बाबा याद दिलाते हैं बच्चे, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं ना, तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। आत्मा बाबा को याद करती है, बाबा हमको आकर शांति धाम और सुख धाम में ले जाओ।
अभी तुम बच्चे समझते हो। वह बाप, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, हमारा मित्र भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड यानी अंत कभी नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतने पाप भस्म होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, जितना तुम बाप को याद करोगे ना, उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे, बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, क्योंकि तुम बाप की याद में रहोगे ना, तो याद में रहने से तुमसे कोई विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भले इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है ना। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस ब्रिकटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है। यह तुम समझते हो, उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओमकार। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि एक ओमकार, कि एक ओमकारा। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम। बाबा कहते हैं बच्चे, मंदिरों में मनुष्य जाकर कहते हैं कि अच्युतम केशवम राम नारायणम। यानी मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम। अर्थ कुछ नहीं, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ और नारायण कहाँ? बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और परसे को याद करना है। अगर बाप से कोई बात पूछनी है तो पहले बाप और परसे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाप को याद करते हो और माया तुम्हें तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है
बाबा कहते हैं बच्चे, माया का फरमान है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। रुस्तम है तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं? कोई तो बहुत कमज़ोर है। बाबा कहते बच्चे, तुम जानते हो किस किस प्रकार के योद्धे हैं? कोई तो बहुत कमज़ोर हैं, कोई मध्यम कमज़ोर हैं और कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड, वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश ना चल सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो, कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो ज़रूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे, जब मूसलाधार बारिश पड़ेगी तब तुम क्या करेंगे? इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़। सतयुग में यह होती नहीं है, यहाँ होती है, जो फिर विनाश में मदद करती है। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, मूसलाधार बारिश होती है, यह विनाश में मदद करती हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में इस समय यह चल रहा है कि हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंढे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ नहीं होती ही नहीं। यहाँ तो देखो, चिड़िया भी गंद करती है। वहाँ गंदगी की तो कोई बात नहीं। उनको कहा ही जाता है हैप्पी। अभी तुम समझते हो, हम यह देवता बनते हैं और अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। बाबा बच्चों से कहते हैं बच्चे, तुम इस रूहानी सेवा में लग जाओ। तुम भी पवित्र बनो और औरों को भी पवित्र बनाओ। रूहानी सेवा में लग जाओ। मन मनाओ, बस इसमें ही जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहाँ काम दो तो बाबा भी काम दे देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाबा का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा ना, बाप तो राज्य भी नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो राज्य भी नहीं करता, तुम सर्विस करते हो, रजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं, मैं भी मग्न देश में आता हूँ, मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। यह है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है, बाबा कहते हैं कितने मार्कियों को हर कर जाती है माया। यह सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। 2. माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। बाप द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुशनसीब हो। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे आप सब खुशनसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय का यूज़ करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो कि स्मृति स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। बाबा बच्चों से कहते हैं बच्चे चाबी को सदा अपने पास रखना है, अर्थात सदा याद रहे। स्मृति को स्वरूप में लाओ और फिर निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक होते हैं। जो बच्चे बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जलाने वाले ही कुल दीपक हैं। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहकर बाहर मुक्ता को छोड़ दो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक स्थिति में रहकर और बाहर की जो मुक्ता है उसको छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। ऐसा करने से तुम अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं अथाह हैं। ऐसा करने से तुम्हें एक दो अनुभव नहीं होंगे, उसमें अथाह अनुभव हैं। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। बाबा कहते बच्चे एक दो अनुभव कर लिया तो उसको तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समाओ। सागर के बच्चे हो ना तुम, सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समाओ। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।